गाइस चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक करते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, किस एरिया ऑफ लाइफ से आप लोगों के लिए ठीक है। इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, क्या कुछ मे बी क्या कुछ वार्निंग्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं। चलिए चेक करेंगे इस रीडिंग में आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज। तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं एंड इस वीडियो एंड इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है एंड टाइमलेस प्रेडिक्शंस है। तो जब से भी आप इसको क्लिक करिएगा उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट डेफिनेटली होगी। ये टाइमलेस है उस ठीक है, जब से भी आप क्लिक करना उस तब से आप ये नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन में। और आप लोगों की कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ उस किसी सिचुएशन में पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है, तो आप अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन को भी माइंड सेट में रख करके ये रीडिंग देख सकते हो। ऑलराइट, ओवरऑल मैं चेक करूँगी नेक्स्ट 7 डेज़ में होने क्या वाला है आप लोगों के लिए और किस एरिया ऑफ लाइफ से होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर कुछ आपके लिए अननेसेसरी होगा, अनवांटेड होगा। ठीक है, चलिए एंड ये जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना अपनी सिचुएशन से फिट करके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है एंड ये हर एक जेंडर ज़ोडियाक वाले देख सकते हैं, हर एक एज ग्रुप वाले देख सकते हैं, हर एक सिचुएशन वाले देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस प्रेडिक्शंस है ठीक है, एनर्जी बेस्ड प्रेडिक्शंस है। ऑलराइट, तो आप इसमें जितना अनफोल्ड होता है उसके अकॉर्डिंग लेना। अगर करियर का अनफोल्ड होता है तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर ठीक है अपना फिट करना। मैरिज के रिगार्डिंग, लव पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग कुछ भी अनफोल्ड होता है तो आप ठीक है, या फिर आप एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट है, जॉब सीकर है, मैरिड है, अनमैरिड है, लव रिलेशन में है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कंसिडर करना। चलिए फिर भी कार्ड से चेक करेंगे क्या अनफोल्ड होता है और किन कलेक्टिव्स के लिए अनफोल्ड होता है। जिनके लिए होगा उन तक अपने आप ऑटोमेटिक डिवाइन एनर्जीज, ये एनर्जीज ठीक है उनको इंट्यूट करा देगी। ये क्लिक करने के लिए उनकी फीडबैक में ये एनर्जीज पॉप अप हो जाएगी या आप खुद ही इसको क्लिक कर लेंगे इस वीडियो को। चलिए फोकस कीजिए अपनी एनर्जीज पे, प्रे कीजिए एंजल से आपको गाइड करें नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, पॉसिबिलिटीज़ के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में है, क्या है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है आपके माइंड में तो ध्यान में रख सकते हैं उसको भी। नेक्स्ट 7 डेज़ वीवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है इनकी सिचुएशन में, एंजल्स वीवर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज़, नेक्स्ट 7 डेज़। सो वी हैव लियो पैराडिस्किन जैस्पर। ठीक है, लियो पैराडिस्किन जैस्पर ये क्रिस्टल होता है, स्टोन होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। वो क्या मैसेजेस है, क्या होने वाला है, अभी मैं रीड करूंगी आपके लिए, अनफोल्ड करूंगी। ठीक है, अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं, क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं, तो आप ये क्रिस्टल्स कैरी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रीडिंग। क्या आपके लिए क्या गाइडेंस अनफोल्ड होती है, क्या कुछ होने वाला है आपके लिए। ठीक है, चलिए एंड नेक्स्ट वी हैव इमरेड। इमरेड पन्ना जो होता है, हरे रंग का स्टोन होता है, जैम होता है। ठीक है, बेसिकली आप मनी के लिए पहनते हैं, अपने करियर, जॉब, बिजनेस के लिए पहनते हैं। तो हो सकता है जॉब सीकर्स है या स्टूडेंट है जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस टाइम पे इशूज़ है, उनके लिए रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज़ में। उनके लिए कुछ खास हो सकता है, या फिर आपको मैरिज रिगार्डिंग इशूज़ है, मैरिज हो नहीं रही है, या मैरिटल लाइफ में इशूज़ है, आपके लव रिलेशन में इशूज़ है। ठीक है, हेल्थ इशूज़ है, लाइफ में और प्रॉस्पेरिटीज़ नहीं है आप लोगों की, या स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैसेजेस हैं आपके लिए, उन व्यूवर्स के लिए। ठीक है, स्पेशली रोडोक्रासाइट एक ठीक है बॉटम से है क्रिस्टल, लव रिलेशन, लव हार्ट चक्र को इंडिकेट करता है, मीन्स लव रिलेशनशिप का भी आप लोगों को इश्यूज हो सकता है, या फिर उसके रिगार्डिंग आप कुछ जानना चाह रहे हैं अपने लव रिगार्डिंग, लव्ड वन के रिगार्डिंग या लव रिलेशन के रिगार्डिंग। ऑलराइट, चलिए ठीक है, अनफोल्ड करते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ आपके लिए होने वाला है। सो वी हैव आर पीपल अराउंड यू सडनली चेंजिंग देयर ट्यून, हैव यू डिसाइडेड इट्स टाइम टू चेंज योर्स, डू यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल लाइक अ लेपर्ड। ठीक है, जैसा कि ये स्टोन का नाम ही है लियोपर्ड, लियोपर्ड लियोपार्ड स्किन जैस्पर। ठीक है, लियो होता है, लेपर्ड होता है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है एनिमल। ठीक है, कहीं पे भी जंप कर जाता है, कहीं पे भी अपने आप को एकदम कहते हैं ना कि मोल्ड करके या मोड़ करके किसी भी कम स्पेस में भी फिट होने वाला है। ठीक है, ये और बहुत ही कहते हैं ना कॉन्फिडेंट एक लेपर्ड है, बहुत ही जिसे कहते हैं तेज। ठीक है, कहते हैं ना लेपर्ड से तेज कोई दौड़ नहीं सकता, या उसकी जैसी कोई कंसंट्रेशन पावर नज़र नहीं होती, और बहुत ही डिसाइसिव होता है। ठीक है, तो आपको भी एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में देखो, अगर आप लैक कर रहे थे अपने कॉन्फिडेंस से, अपने गोल से,
ठीक है, फ्लेक्सिबल होने से, एडजस्टमेंट से किसी भी सिचुएशन में, स्पेशली अपने करियर जॉब को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के, सो यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल दिस टाइम, ऑल राइट, लाइक अ लेपर्ड। ठीक है, लेपर्ड क्या है, उसको चाहिए होता है अपना लक्ष्य, उसके लक्ष्य में कुछ भी चीज़ें बाधा बन रही होती है, वो बाधाओं पे ध्यान नहीं देता और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मोल्ड कर लेता अपने आप को। आपको भी एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको भी यही करना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा हो भी सकता है कि आप देखो, नेक्स्ट 7 डेज में होगा कि आप लोग अगर फ्लेक्सिबल नहीं थे तो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, एडजस्ट कर नहीं कर पाते थे तो एडजस्ट करना सीख जाएंगे हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थितियों में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे थे तो अपना स्टैंड लेना सीख जाएंगे। ऑल राइट, या नेक्स्ट 7 डेज में। एंड ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में जब से भी आप रीडिंग देखो कि ऐसा है कि लोग सडन आपके जो अराउंड पीपल्स होते हैं ना, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग है, को वर्कर्स है, पार्टनर है, मैरिज पार्टनर है, लव पार्टनर है, वॉट एवर। ठीक है, बेसिकली जो आपसे कनेक्टेड होते हैं समहाउ किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, आपके अराउंड। ठीक, ऐसा है ना, या फिर ठीक है, तो उनकी ट्यून सडन चेंज हो सकती है आपके रिगार्डिंग। ठीक है, अगर वो मे बी फेवरेबल है तो अनफेवरेबल हो सकते हैं आपके लिए, जेलसफुल हो सकते हैं। ठीक है, एंड अगर जेलसफुल हैं तो मे बी ठीक है आपके लिए फेवरेबल भी हो सकते हैं। अभी कार्ड से चेक होगा, अनफोल्ड किया जाएगा कि क्या होगा क्या। तो बेसिकली आप अपने आसपास के लोगों पे को ज़रा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, उनकी ट्यून आपको लेकर के सडन चेंज हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पीपल, आपको भी क्या करना है, बिहेव करना है। ठीक है, या ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे आपको कोई वो कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है या आपके लिए सही नहीं कर रहा तो आप उससे के साथ एडजस्ट करोगे हमेशा से, नहीं। अगर आपको अपना स्टैंड लेने की जरूरत है, अपनी सेल्फ लव वर्थ पे आपकी कोई चोट कर रहा है, ठीक है, या फिर आपको अननेसेसरी टारगेट कर रहा है या कर रही है आपके सिचुएशन में, तो आपको अपने वहाँ स्टैंड लेने की जरूरत है। और हर टाइम पे अगर आप स्टबन बने रहते हैं, बहुत सारे कुछ व्यूवर्स ये भी है कि हम या तो स्टबन बने रहते हैं या फिर जिद्दी बने रहते हैं, तो आपको जिद छोड़नी है। ठीक है, अगर कोई आपके लिए फ्लेक्सिबल हो रहा है तो आपको भी फ्लेक्सिबिलिटी उसके प्रति ठीक है रखनी पड़ेगी। ठीक है, स्टॉप योर सेल्फ मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली, ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। ठीक है, आपको अपने आप को भी ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट 7 डेज में, और औरों को भी ऑब्जर्व करना है, जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड है, आपके अराउंड है। ठीक है, कि वो क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस लिए बिहेव कर रहे हैं, और आपका देन एक्शन क्या होता है उनके प्रति, या रिएक्शन क्या होता है, हाउ आप कैसे रिएक्ट करते हैं उनके एक्शन, उनके एटीट्यूड से या उनकी किसी एक्टिविटीज़ से आपके टुवर्ड्स जो कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है, इसको चेक करेंगे। ठीक है, और ऐसा नेक्स्ट 7 डेज में आप करने भी वाले हो। ठीक है, कि अपने अराउंड पीपल, आपसे कनेक्टेड पीपल को भी आप ऑब्जर्व करोगे, खुद को भी ऑब्जर्व करोगे कि कहाँ आप में लैक है, कहाँ वो उनमें लैक है, क्या आप में सच एक्चुअल में लैक है, या उनमें एक्चुअल में लैक है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर आप जिनको अपना बहुत ही हितैषी माने हुए हो वो एक्चुअल में आपके लिए हितैषी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाने वाले हो और फ्लेक्सिबल भी हो जाने वाले हो। ठीक है, और अपना बिहेवियर, आपके बिहेवियर में भी चेंज आ जाने वाला है। ठीक है, अब आप अपनी सिचुएशन से उसको रेजोनेट करना, इस टाइम पे आपका बिहेवियर, आपकी सिचुएशन क्या है। अगर बहुत ज़्यादा ईगो से, स्टबन बिहेवियर से डील करते हो तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने करियर के टुवर्ड्स, मनी के टुवर्ड्स, फाइनेंस, जॉब के टुवर्ड्स, जॉब से जो ठीक है इस तरीके से रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। और अगर आप ही सप्रेस हो रहे हो हर एक रिलेशन में या हर अपनी जॉब पे, करियर में, मनी में, तो आपको अपना वहाँ पे स्टैंड लेने की जरूरत है। ठीक है, कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, मेंटली मैनिपुलेट कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है या टारगेट कर रहा है या कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, एंड आपको अपनी थॉट्स के और इमोशंस के रिगार्डिंग भी केयरफुल रहना है, और आप रहोगे भी नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, या बीमार रह रहे हो, या बहुत ज़्यादा फिजिकली आप एक्टिव हो या इनएक्टिव हो। ठीक है, अननेसेसरी एक्सेसिव थॉट्स हैं, या फिर आपको नेगेटिव किया जा रहा है आपके थॉट्स को, सो यू नीड टू बी केयरफुल। एंड आप केयरफुल रहोगे, ऑब्जर्व करोगे जिससे, और उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, जो आपके लिए चीज़ें अनवांटेड है, अननेसेसरी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं आपके मेंटल इमोशनल लेवल पे, चाहे वो ठीक है आपके खुद के माइंड बॉडी सो में ना, आपके थॉट्स, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी हैबिट्स, आपका ठीक है आपकी इमोशनल बीइंग आपका डिस्टर्ब है इस टाइम पे, वो चीज़ें, या फिर लोग आपको डिस्टर्ब करें, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहोगे, ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, और कहाँ बदलाव की ज़रूरत है वो डेफिनेटली आप बदलाव करोगे भी अपनी सिचुएशन में, लोगों के प्रति, या अपने बिहेवियर में, या फिर अपने सर्कल में। आपको अपने अराउंड पीपल, लोगों को से बदलाव चाहिए।
वो भी करोगे कि आपको अपना फ्रेंड सर्कल ही चेंज करना पड़े बेटरमेंट के लिए, और आप करोगे, या करियर चेंज करना पड़े, रिलेशनशिप चेंज करना पड़े, या ठीक है उनसे कट करना पड़े, बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, डेफिनेटली आप करोगे अगर वो आपके लिए ठीक है आपको टारगेट करते हैं तो ये आपको अवेकनिंग हो जाएगी, रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। या और अगर आप ठीक है जिद के कारण कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो करियर वाइज रिलेशन वाइज, ठीक है एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो करोगे ठीक है आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, या फिर डाउट फियर है ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। या और जिस चीज़ों में आप सप्रेस हो रहे हो उस चीज़ों में अपना स्टैंड लोगे, आपको खुद रियलाइजेशन होगा, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे कि ठीक है हमेशा से कौन आपके लिए लोग फेवरेबल हैं आपके अराउंड पीपल और कौन नहीं है, या क्या सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है, क्या ऑफर फेवरेबल है, कौन से रिलेशन आपके लिए फेवरेबल है और कौन से नहीं है, वो आप ऑब्जर्व या तो बहुत पहले टाइम से करते आ रहे हो, बट इस टाइम पे आपके लिए ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ जाएगी, जिससे कि आप अननेसेसरी ठीक है लोग सिचुएशन से लोगों से अपना बाउंड्री सेट कर सको, और जहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है वहाँ एडजस्ट कर सको, जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ को ठीक है बेहतर कर सको, फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके समाप्त हो सके, मनी करियर का और रिलेशनशिप का इश्यूज़, ठीक है वो इश्यूज़ आपका हील हो सके। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वी हैव इमरेड, आर यू embarking on a new venture, डू यू विश टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ऑलराइट, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ है आप लोगों में मोस्ट, ठीक है, या फिर आप लोग अपना और ज़्यादा फाइनेंस, जिनको इनसिक्योरिटीज़ नहीं भी है, इश्यूज़ नहीं भी है फाइनेंशियल, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहने वाले हो, फाइनेंशियल कोई इन्वेस्टमेंट करो ऐसी जिससे कि बाद में आपको ठीक है मॉनेटरी गेन हो, ठीक, या फिर कोई ऐसी जॉब अप्लाई करो, या फिर कोई ऐसा आपको खुद को ही प्रमोशन वगैरह मिल जाए, इंसेंटिव वगैरह मिल जाए, सडन फाइनेंस कोई, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ लॉस चल रहे हैं आपके, या कोई लॉस करवा भी दे आपका, ये भी हो सकता है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। आपको ऑब्जर्वर बनना, ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड ऑब्जर्व द सिचुएशन, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। ऑलराइट, ऑरेंज कैलेसाइट, कैलस ठीक है, ऑरेंज कैलेसाइट ये एक जस्ट लाइक अ सिट्रीन होता है, सिट्रीन जुपिटर का होता है, ठीक है, प्लैनेट का क्रिस्टल होता है, जुपिटर इंडिकेट करता है आपकी लाइफ का हेल्थ, वेल्थ, मैरिज स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस, जॉब स्टेबिलिटी, ठीक, रिलेशनशिप, आपकी तरक्की, आपका मान सम्मान समाओ, ठीक है। आर यू एक्सपीरियंसिंग मेजर चेंजेस दैट ऑल चेंजिंग योर इमोशनल स्टेट। अगर आप कुछ चेंजेस इस टाइम पे देखो कर रहे हो ये, और नेक्स्ट 7 डेज में तो डेफिनेटली करने वाले हो, ठीक है, इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, अब वो रिलेशनशिप वाइज हो सकते हैं, करियर वाइज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके खुद के भी इमोशनल स्टेट में वो चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशंस होगी, अब वो फेवरेबल भी हो सकती है अनफेवरेबल भी हो सकती है, जिससे कि आपका इमोशनल स्टेट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर आप इम्बैलेंस हो जाओ, इम्बैलेंस इन द सेंस जरूर नहीं कि नेगेटिव वे में, ठीक है, इम्बैलेंस इन द सेंस या तो बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि इमोशनली लैक फील करो, इमोशनली गुस्सा, अग्रेशन, अटैचमेंट फील करो, ऐसा समथिंग। सो आपको क्या करना है, ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ऑनर योर फीलिंग्स। ऑलराइट, कुछ भी चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में इस 3D अर्थ में, ठीक है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, चाहे वो कोई रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, कोई सिचुएशन चेंज हो रही है, आपका करियर चेंज हो रहा है, मनी चेंज हो रही है, वॉट एवर, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट चेंज एंड ऑनर, ठीक है, और उस चेंज से आपको क्या फीलिंग आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, जस्ट ऑनर दैट फीलिंग्स, ठीक है, उस फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करो, ऑनर करो, इम्ब्रेस करो, सम्मान करो उस फीलिंग का, ठीक है, और उसको सप्रेस नहीं करना है, ठीक है, और फिर रिलीज कर दो, ठीक। टेक द टाइम टू बैलेंस एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, और आप करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में, ऐसा कुछ होगा कि आप अपनी एनर्जीज पे भी काम करेंगे, अपने इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट पे भी काम करेंगे, और अपनी करियर, फाइनेंस एंड अपनी रिलेशनशिप को लेकर के काम करने वाले हैं आप लोग, ठीक है। पे पर्टिकुलर अटेंशन टू बी हेल्थ ऑफ योर नर्व्स, बोन्स एंड मसल्स, ठीक है, नर्व्स, बोन्स एंड मसल्स को आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बेसिकली जिनको हेल्थ इश्यूज पहले से हैं और जिनको नहीं भी हैं, आप लोगों को उनको भी अपनी नर्व सिस्टम का, नर्व्स का, बोन्स का एंड मसल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, मैंने पहले कहा था ना हेल्थ से रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, ठीक है, ख्याल रखना है आपको, और अपनी हेल्थ को लेकर के आपको, ठीक है, हेल्थ इश्यूज हैं तो उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करनी है, और मे भी हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो उसका सोल्यूशन हो जाए, और नहीं तो ये भी हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं था, बट नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़े, स्पेशली रिगार्डिंग टू द नर्व्स, बोन्स एंड मसल्स। ऑलराइट, एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, अगर देखो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो आप लोग, और आपने ऐसा कोई क्रिस्टल पहना है,
ठीक है, टाइगर आई होता है जैसे, या लेपर्ड स्किन है ये जो, लियो पैरट स्किन है, ऑरेंज सेलुलाइट ऐसे ट्रेड हैं। तो या क्या कहते हैं, पुखराज भी आता है। ठीक है, पुखराज, ये क्रिस्टल्स होते हैं, वो जैम होता है। तो ऐसा कुछ पहना है और आपसे उसकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है बहुत ज़्यादा, या गुस्सा आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा, ईगो फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको वो या तो आपको वापस से उसको क्लींस करने की ज़रूरत है, एंड देन पहनो वो क्रिस्टल वगैरह, या फिर आपको कुछ टाइम के लिए उसको रिमूव कर देने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, पहनना नहीं है उसको, और नहीं पहनते हो और आपको सेल्फ इश्यूज हो रहे हैं ये चीज़ें, तो आप पहन सकते हो ये चीज़ें, ये क्रिस्टल्स या ये जैम्स, जिससे कि आपकी इश्यूज पे सोल्यूशन हो सके, आपको एनर्जी बूस्ट मिल सके। अगर आप बहुत डल डल फील करते हो, लो 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 कॉन्फिडेंट फील करते हो, ट्रस्ट नहीं है आप में, ठीक है, कोई भी आपको हर्ट कर देता है, ठीक है, ईगो से, प्लानिंग से, प्लॉटिंग से, आपके करियर को लेकर के, आपको टारगेट करके, रिलेशनशिप को टारगेट करके, आपके मान सम्मान को टारगेट करके, तो आपको क्या करना है, अपना चक्रा बैलेंस करना है, सोलर प्लेक्सस को। उसके लिए आप क्रिस्टल पहन सकते हो अगर आप चक्रा हीलिंग नहीं करते हो तो। ठीक है, तो आप पहनो उसे। ठीक है, टाइगर आई पहन सकते हो, लियो पैराडाइस स्किन जैस्पर पहन सकते हो, और ऑरेंज सेलेसाइड पहन सकते हो, और इमरेट भी पहन सकते हो अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ है या हेल्थ इश्यूज़ है, स्किन रिलेटेड कोई आपको इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी होते रहते हैं, तो वो पहन सकते हो आप। ठीक है, और रिलेशनशिप के लिए भी पहन सकते हो, मनी के लिए भी पहन सकते हो। और जिन्होंने पहना हुआ है ये क्रिस्टल, इमरेड है या फिर कोई सिट्रीन है, पुखराज है, टाइगर आई है, इस तरीके को और दैन एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, तो या तो आप अपने एनर्जी क्रिस्टल को, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उतार दीजिए, मत पहनिए, या फिर उसको क्लींस करके पहनिए, या फिर अपने ना रीडिंग करवा लो, या फिर कि आपके लिए क्या सूटेबल है। मे भी वो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं चीज़ें, ठीक है, दैट्स वाई ये चीज़ें हो रही होंगी। ये क्रिस्टल सूट नहीं कर रहा है, आप अपनी राशि से या अपने नाम से, अपने बर्थ डेट से अपनी अकॉर्डिंग वो क्रिस्टल या तो, ठीक है, चेक करवा के पहनो किसी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर से चेक करवा लो, या टैरो रीडर से अपनी टैरो रीडिंग ले स्पेशली करवा के पर्सनल दैन वॉच, ठीक है, वो क्रिस्टल आप पहनो जो आपके लिए सूटेबल, आपकी अकॉर्डिंग आपके रीडिंग में अनफोल्ड होता है। ऑलराइट, सो क्या होगा ये, एंड जस्ट क्लैरिफाई कीजिए, लियो पैराडाइस स्किन जैस्पर क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या इनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है पास में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्नेकी रहे हों लोग, ठीक है, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। अब आपको ये वो करियर से भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेशनशिप से भी हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, जॉब, वहाँ से भी हो सकता है। लेकिन आपको ये सोचना है कि पास में वो कैसे थे, और अभी भी आपको सेंस करना है कि क्या वो आपके लिए एक्चुअल में, ठीक है, वेल विशर है। देन आपको उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, देन आपको फ्लेक्सिबल हो जाना अगर वो वेल आपकी ये उनकी इंटेंशन सही है तो। नहीं तो आपको भी, ठीक है, थोड़ा आपको भी उसी तरीके से बिहेव करना है स्मार्टली। ठीक है, स्मार्टली बिहेव करना है, ये भी नहीं है कि आपको लड़ना है, झगड़ना है किसी से, या फिर आप सिंपली स्मार्टली बिहेव करो और बाउंड्रीज रखो। अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए, ठीक है, आपके हित में नहीं है, कोई आपकी ग्रोथ से जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, पैसे से जलते हैं, आपके रिलेशनशिप से जलते हैं, आपके मान सम्मान से जलते हैं। आपके मान सम्मान को बहुत टारगेट किया जाता है, आपकी रिस्पेक्ट को ख़राब करने के लिए, आपके नेम फेम को ख़राब करने के लिए भी बहुत कोशिशें की जाती होंगी, मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ अकॉर्डिंग टू द कार्ड। हेल्थ वगैरह पे भी टारगेट, इस वजह से हेल्थ वगैरह भी ख़राब रहती है आपकी, और मनी इश्यूज़ है आपको, करियर इश्यूज़ है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है। सेकेंड चांस, मैंने कहा था ना, कोई तो सेकेंड चांस आपको देने से मांगेगा। अब वो आपके करियर से भी हो सकता है, रिलेशनशिप से भी हो सकता है। ठीक है, जो पास में खुद के लिए ऑब्सेस था या थी, बंदा या बंदी, ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि अभी भी वो बंदा या बंदी, पास्ट का कोई बंदा या बंदी है, अब वो करियर से है, जॉब से है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी से था, कोई जॉब से था, या फिर फ्रेंड सर्कल से था, आपका लव पार्टनर था, या फिर फैमिली से थे, फ्रेंड्स से थे, को वर्कर्स थे, वॉट एवर, पास से ये कोई बंदा या बंदी है आपके, जो चाहता आपको कोई ऑफर देना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, ठीक है, आपके साथ कोई डील करना, आपसे कोई कमिटमेंट करना, रिकनसाइल करना, सेकंड चांस आपको देना या आपसे मांगना। जो पास में बहुत क्लिंगी रहा है या रही है, ठीक है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस, सेल्फ ऑब्सेस था वो या थी वो बंदी या बंदा, जो अपने भले के बारे में ज़्यादा सोचना कि मेरी तरक्की पहले हो, मेरा सब भला हो, बाकी जाए जन्नत, बाकी का होना हो, ऐसा कोई बंदा या बंदी था। ठीक है, तो वो आपसे अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन आपको सेंस करना है कि आपको वो चीज़ें उनसे बैलेंस करना है नहीं करना, वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है नहीं करनी, और आपको सेल्फ लव करना है। और आप इस टाइम पे मुझे लगता है कि सेल्फ लव करते रहोगे। अब ठीक है, स्पाई का कार्ड है, यहाँ पे भी स्पाइन का कार्ड है, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन का कार्ड था। तो ऑब्जर्व करना है पहले आपको हर एक सिचुएशन को, आपसे रिलेटेड, आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग की। ठीक है, ऑब्जर्व करना है, देन आपको लगे कि हाँ वो जेन्युइन है,
आपके लिए इंटेंशन उनकी राइट है देन, या ठीक है वो एक जेन्युइन ऑफर है या अपॉर्चुनिटीज़ है, या ठीक है या जेन्युइन बंदा या बंदी है, तो आप उसको एक चांस दे सकते हैं। यू ठीक है, आपको भी फ्लेक्सिबल देन हो जाने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो अभी भी क्लिंगिंग बंदा बंदी है जो मेरे को अपने फ़ायदे के लिए वो कर रहा है या कभी भी टारगेट कर सकते हैं, तो जिसमें आप ट्रैप पास में भी आपको ट्रैप कर दिया गया था आपकी मेंटल थॉट में, या फिर आपके आपको मेंटली ट्रैप कर दिया गया था आप पे, ठीक है, आपकी सोच को ही बाधित कर दिया गया था, आपकी सोच को नेगेटिव कर दिया गया, आपके डिसीजन को ठीक है कहीं ना कहीं ऐसा साबित कर दिया गया कि आपने सही डिसीजन नहीं लिया था, ठीक है, या फिर इमोशनल लेवल पे ट्रैप कर दिया, आप बहुत आपको गुस्सा पेन इनकी वजह से फील कराया गया है, या किसी सिचुएशन में ही ट्रैप हो आप बंधे हुए बिल्कुल, किसी कोई डील है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, किसी तरीके का कोई कमिटमेंट है, कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप पास में भी ट्रैप हुए, ट्रैप फील कर रहे थे इनकी वजह से, डिसऑनेस्ट थे ये पास में आपसे, बहुत ज़्यादा ट्रिक लगाना आपके रिगार्डिंग आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना या आपकी मनी करियर मान सम्मान को ख़राब करने के लिए इन्होंने ट्रिक बहुत लगाई है। डिसऑनेस्ट हैं ये लोग, ठीक है, कोई भी है ये आपको पहचानना है किस एरिया ऑफ लाइफ से, अभी मैं आप फर्दर भी चेक करूंगी, ठीक है। डिसऑनेस्ट ये बंदा या बंदी रहे हैं आप लोगों के लिए, या ये सिचुएशन या ऑफर पास में डिसऑनेस्ट थी, ठीक है, तो वो ऑफर आपको वापस से मिल रहा है, तो ठीक है, या आप उसकी तरफ बैठ सकते हो, उस बंदा बंदी की तरफ, उस रिलेशन की तरफ, ठीक है। तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में ठीक है आपके लिए वो राइट चॉइस है या नहीं है, राइट ऑफर या राइट अपॉर्चुनिटीज़ या राइट, ठीक है या नहीं, चांस देना है या नहीं, उस तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना, या वो आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो उनको चांस देना है नहीं देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ ऑल इज़ वेल देन आप चांस दे सकते हैं, ठीक है, वो ऑफर, वो कमिटमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो रिलेशन में एडजस्ट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अभी भी डिसेप्टिव है वो चीज़ें या वो लोग, तो आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, उनसे बाउंड्रीज सेट करने की, अगर कंप्लीट मूव ऑन नहीं कर पा सकते हो तो बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत है। यहाँ से भी विड्रॉन का कार्ड है, तो आपको विड्रॉन कर लेने की जरूरत है, एटलीस्ट बाउंड्री सेट कर लेने की जरूरत है, ठीक है, अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। आपके डिसीजन को, आपकी हेल्थ को, आपकी मेंटल बीइंग को, इमोशनल बीइंग को, आपके मान सम्मान को, आपकी करियर जॉब को कोई, ठीक है, बाधित ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके, मैन्युपुलेट ना कर सके, किसी तरीके से खराब ना कर सके, ठीक है। इसलिए हेल्दी बाउंड्रीज जरूरी है, और आप कर भी पाओगे, आप सेंस कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, एंड देन आपके लिए जो चीज़ें राइट नहीं है आप उनसे विड्रॉन कर पाओगे, और हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर पाओगे, और ठीक है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ पाओगे, ठीक है। और जो चीज़ें आपके लिए एक्चुअल में राइट हैं और वो सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, या ठीक है, तो आप दे पाओगे उन्हें, या आप चाहते हो तो हो जाएगा सब बैलेंस उनसे सेकंड चांस, ठीक है। एमरेट का कार्ड क्यों है, एमरेट का कार्ड क्यों है? सो वी हैव सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सेल्फ फाइंडिंग, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट है, इस टाइम पे आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपके लिए सौरों का कारण कौन लोग बन रहे हैं, ग्रीफ का कारण कौन लोग बन रहे हैं, डिप्रेशन का कारण कौन लोग बन रहे हैं आप, ठीक है, आपकी करियर को लॉस करने में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लॉस करने में, जॉब को लॉस करने में, ठीक है। अगर वो कोई और लोग हैं तो उनके बारे में रियलाइजेशन हो जाएगा, और अगर आप अपने ही सौरों ग्रीफ पेन के कारण, ठीक है, ओवरवेलम हो रहे थे और ठीक है डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, तो आप अपने, ठीक है, आपको रियलाइजेशन होगा कि सोरो, ग्रीफ, पेन, डिप्रेशन की एनर्जी से, ओवरवेलमिंग एनर्जी से आपको रिलीज करना है, स्ट्रेस एंजाइटी इसकी एनर्जी से, और अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है, अपनी वेलबींग के बारे में सोचना है, अपनी मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, और करियर की स्टेबिलिटी के बारे में, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। आपको ये एहसास हो जाएगा, ठीक है, या ओवरवेलमिंग सिचुएशन से आप खुद मूव ऑन करोगे, कोई, ठीक है, चाहे वो करियर, स्पेशली फाइनेंशियल एंड, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ट्रैप फील कर रहे हो, कोई जॉब, कोई कॉन्ट्रैक्ट, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, व्यवसाय रिलेटेड, फाइनेंशियली, ठीक है, कोई डील, जब काफ़ी टाइम से कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था उसमें पैसा आपका स्टक हो गया था, पैसा मिल ही नहीं रहा था आपको, ठीक है, तो वो चीज़ें इस टाइम पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। एग्जॉशन, काफ़ी टाइम से एग्जॉस्टेड हो, जिसमें आप किसी करियर में, जॉब में, किसी मनी सिचुएशन में, किसी मनी कॉन्ट्रैक्ट में, उसका रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कोई पैटर्न रिपीट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खर्च करने का, अननेसेसरी खर्च करने का, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देने का, मनी से रिगार्डिंग, वो चीज़ें आपको रियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ें भी रियलाइजेशन होगी। कोई और आपकी उसको बाधित कर रहा था, करियर, जॉब, फाइनेंस को, वो चीज़ें भी रियलाइजेशन होगी, ठीक है। एंड आप खुद से भी, अगर इसकी वजह से अगर आप खुद लॉस, ग्रीफ, पेन की एनर्जी फील कर रहे थे, तो आप खुद लॉस, ग्रीफ, पेन की एनर्जी से खुद को रिलीज करके
हैप्पीनेस की एनर्जीज की तरफ, ग्रोथ की, अबंडेंस की एनर्जीज की तरफ बढ़ोगे, अपने करियर वाइज भी, जॉब वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी आपको, ठीक है, फाइनेंशियल अगर कोई सोल्यूशन चाहिए था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग को, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, वो आपको रिसीव होगी, ब्लेस होगी सेकंड चांसेस में ये, ठीक है। या तो आप नए सिरे से ही कोई काम स्टार्ट करोगे, या कोई, ठीक है, जॉब स्टार्ट करोगे, कोई करियर स्टार्ट करोगे, इवन कोई रिलेशनशिप भी बिल्कुल ब्रांड न्यू से अपनी लाइफ में स्टार्ट रीस्टार्ट दोगे सेकंड चांस, कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ पे, या फिर ये पास की कोई अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको इस टाइम पे, ठीक है, सेकंड चांस के रूप में अवेल हो रही है। तो बट आपको केयरफुल रहना है, अगर वो चीज़ें पास में डिसेप्टिव रही हैं तो आपको उनसे केयरफुल रहना है, सेंस अपनी ऑब्जर्व करे और ऑब्जर्व करो आप, ठीक है, कि वो आपके लिए एक्चुअल में है या नहीं है फेवरेबल सिचुएशन, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, या फिर कोई रिलेशनशिप, आपके सराउंडिंग के लोग, ठीक है। तो यस, ऐसे लोग भी हैं जो आपको कहते हैं ना मेंटल लेवल पे चैलेंज देने वाले, चैलेंजिंग लोग आपको बेमतलब का आपकी मेंटल पे इसको भंग करना, इमोशनली आपको इम्बैलेंस करना, जिससे कि आपका हेल्थ भी ख़राब हो, फिजिकल बॉडी पे असर है, हेल्थ ख़राब हो, आप अपने टारगेट से भटक जाएं, आपको अननेसेसरी गुस्सा दिलाना, आपके डिसीजन को टारगेट करना, आपके रिलेशन को टारगेट करना, आप, ठीक है, आपके करियर जॉब को टारगेट करना, तो आपके मान सम्मान को टारगेट करना, ऐसे लोग भी हैं जो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करेंगे आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने टारगेट से भटक जाओ, इम्बैलेंस वो हो जाओ, तो आपको इम्बैलेंस नहीं होना है, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस यही है। ओवरऑल आप अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस होने वाले हो, सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में सोचने वाले हो कि आपकी ग्रोथ में कहाँ रुकावट है, क्या चीज़ रुकावट है, कौन सी सिचुएशन, कौन से लोग रुकावट है, ठीक है, या आपका खुद का बिहेवियर, या खुद की आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है, तो उस पर भी काम करने वाले हो। ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब हो रही है आपकी लाइफ में, ब्लेस हो रही है, ठीक है, या तो ये ब्रांड न्यू बिगनिंग है जिसको आप नए सिरे से अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश करो, सेकंड चांस यूनिवर्स दे रहे हैं आपको अपनी लाइफ को क्रिएट करने का, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या फिर ये पास की कोई अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। सो अगर ये रिलायबल है आपके लिए, ठीक है, ऑनेस्ट है, तो आपको इनके लिए एडजस्ट हो जाना है। अगर इसमें डिसऑनेस्ट है, पास्ट की तरह, हिस्ट्री की है, जिसमें आपको ट्रैप किया गया या ट्रैप फील करवाया गया आप, ठीक है, मेंटल लेवल पे आपको बाधित करने की कोशिश की गई है, इमोशनल लेवल पे आप ट्रैप फील करने लग गए थे, खुद से ही डिस्टर्ब किया गया आपको, आपकी टारगेट किया गया आपके रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंस, हेल्थ या मान सम्मान पे, तो आपको इनको चांस नहीं देना है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है आपको, करो ऑब्जर्व करना है इस टाइम पे आपको अपनी सिचुएशंस को, अपनी लाइफ की सराउंडिंग्स को, सिचुएशंस को, ठीक है। या इमोशनल स्टॉर्म, टर्मोइल, अनअफेक्टेड, अनस्टेबल, इंट्यूशन, राइट। मैंने जैसा कहा ही था, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी और इंट्यूशन पे ही आपको फोकस करना है। और ये मैंने कहा ना, कुछ लोग हैं आपके मान सम्मान से को टारगेट करते हैं, आपके नेम फेम को टारगेट कर रहे हैं, आपकी सेल्फ वर्थ को टारगेट कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को टारगेट कर रहे हैं, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपको या तो कहते हैं ना, आपको आपका कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करते हैं, आपको रूल करने की, कंट्रोल करने की, ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उस चीज़ का आपको इंट्यूशन हो जाएगा। अगर ये ऐसे कोई लोग हैं आपकी सराउंडिंग में, आपके कोई भी हो सकता है, या आपके करियर से है, या जॉब से है, या रिलेशनशिप से है, फैमिली से है, फ्रेंड है, एनिमीज है, हेटर है, वॉट एवर, आपका पार्टनर है, वॉट एवर, ठीक है, जिसके कारण आपको अनस्टेबल ये करते हैं इमोशनल लेवल पे स्पेशली, और मेंटल लेवल पे, जिससे कि आप इमोशनल लेवल पे या तो रोने लगो, धोने लगो, पेन फील करो, सैड हो जाओ, ग्रीफ की एनर्जी, डिप्रेस हो जाओ, सॉरो फील करो, आइसोलेशन फील करो, और अपने, ठीक है, टारगेट्स पे फोकस ही ना कर पाओ, फिर डिसीजन ना ले पाओ, अचीवमेंट ना कर पाओ, ठीक है, वो ये ऐसे लोग हैं, ये चीज़ें करने भी वाले हैं आपके लिए। सो बी केयरफुल टुवर्ड्स अबाउट दैम, ऑलराइट। आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, और आपको इंट्यूशन हो जाएगी ऐसे लोगों के बारे में, ठीक है, या और आप उनसे क्या करोगे, रनिंग, ठीक है, आप उनसे रन कर लोगे, मीन्स बाउंड्रीज, अगर ये मूव ऑन करने वाले लोग हैं, सिचुएशंस है, रिलेशन है, जिससे आप लिटरली कर सकते हो मूव ऑन, तो कर लोगे। और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है जिससे कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते, बट आपको यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज, तो आप अपनी बाउंड्रीज वहाँ पे सेट कर लोगे। लेट्स सपोज अगर आप बहुत टाइम से किसी करियर की सिचुएशन में हो, आप वो करियर जॉब नहीं छोड़ सकते हो अभी, ठीक है, लेट्स सपोज आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया, तो आप कोर्स अपना कंप्लीट करोगे ना, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग हैं उस ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं, आपसे एनिमी से आपसे जल रहे हैं, तो क्या उनके कारण आप अपना करियर छोड़ दोगे, अपना वो कोर्स छोड़ दोगे, अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं ना। तो आप क्या करोगे, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाने वाली है, अवेकनिंग हो जाने वाली है, इंट्यूशन, रियलाइजेशन, तो आप उनसे बाउंड्रीज सेट कर लोगे, रनिंग, ठीक है। और ऐसी कोई सिचुएशन लिटरली है जिससे आपको मूव ऑन करना है, और मूव ऑन करके अपनी लाइफ से बिल्कुल उससे, ठीक है,
डिस्कनेक्ट हो जाना है तो वो चीज़ें भी कर लोगे जो आपके लिए अननेसेसरी है, जो डिसीटफुल रही है, आपने उनको ट्रैप फील करवाया, आपको इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे हमेशा से, ठीक है, बाधित करते फिर रहे हैं, आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ को टारगेट करते हैं, आपके नेम फेम को टारगेट किया हुआ है, या फिर आपको बेटर रिलेशनशिप, बेटर करियर, बेटर जॉब, बेटर सिचुएशन, ठीक है, हासिल ही नहीं करने दे रहे हैं आपका, ठीक है, आपकी पद प्रतिष्ठा को भी बाधित कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं, चोट, ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप मूव ऑन करने वाले हैं। अगर कंप्लीट सिचुएशन है तो मूव ऑन भी कर लेंगे आप लोग उन सिचुएशन से, उन लोगों से, ठीक है, या ऐसे रिलेशन से, या ऐसे किसी जॉब से, ठीक है, या और कुछ नया स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। और अगर वो मूव ऑन स्पेशली नहीं करने वाली है, बाउंड हो आप किसी तरीके से, जैसे फैमिली में भी बहुत लोग होते हैं, फैमिली तो आप हमें नहीं छोड़ सकते ना, लेकिन कुछ लोग चाहते भी कि आप फैमिली छोड़ दो, आप ही छोड़ दो फैमिली, और वो, ठीक है, तो अगर अगर आप अभी फैमिली अपनी छोड़ने के नहीं है आपका, कि आप कैसे छोड़ सकते हो, अपने पेरेंट्स हैं तो उनको छोड़ दो, कैसे छोड़ दो, और स्पेशली आप अनमैरिड हो, ठीक है, तो अपनी फैमिली तो आप मैरिज से पहले नहीं छोड़ सकते ना, और आपका करियर भी सेट नहीं होने दे रहे, आपका जॉब भी, तो ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दोगे, और ये चाहते हैं कि अपने आप अपनी फैमिली से अलग हो जाए, ताकि वो या तो अपना राज कर सके, या फिर ठीक है, या उनको खुशी होगी ये चीज़ें हो गई कि आपको नेगलेक्ट कर दिया गया है, तो एक जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, या करियर जॉब में भी इस तरीके से आपको तंग किया जा रहा है अननेसेसरी, जिससे कि आप जॉब छोड़ दो, करियर छोड़ दो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप पहचान लोगे, ठीक है, या रिलेशनशिप छोड़ दो, रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा कोई लोग हैं जो हॉन्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, टारगेट कर रहे हैं, मिसकम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लो, तो लोगों किसी और के कारण क्यों करोगे आप वो चीज़ें जो आपके लिए, ठीक है, आपको भगवान ने ब्लेस किया, तो ठीक है, ये आपको इंट्यूशन हो जाने वाली है, ठीक है, और आप अपने देखो ऐसे अपने आपको, ठीक है, बैलेंस रखोगे, आपको इंट्यूशन हो जाएगी, रियलाइजेशन की इम्बैलेंस सैड होने से, ग्रीफ पेन की एनर्जी से, रोने धोने की, ठीक है, लो कॉन्फिडेंस से डील करने की, या गुस्से एग्रेशन से डील करने की, किसी भी वजह से, किसी भी लोगों के कारण कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप क्या हो रहा है, टारगेट से ही आप वो हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपका ध्यान कहीं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, तो आपको बैलेंस रखने की कोशिश करोगे, बट ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, अब आप सेंस करो कि वो कौन लोग हैं जो हमेशा से आपके लिए सब चीज़ें करते रहते हैं, उनसे सतर्क रहें और हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखें, अगर कंप्लीट मूव ऑन नहीं हो सकते जिस सिचुएशन से, मीन्स की, ठीक है, मूव ऑन इन द सेंस, देखो ये थोड़ी ना कि आप उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इर्द गिर्द भी होते हैं, अब लेट सपोज कि करियर का एग्जांपल देती हूँ, करियर से तो थोड़ी है कि वो आपके कांटेक्ट में, आपसे जुड़े हुए किसी तरीके से मैटर करते हो, नहीं ना, लेकिन आपको डिस्टर्ब किया हुआ है किसी तरीके से, आपके मान सम्मान पे चोट करके, आपकी को गुस्सा दिला करके, ईगो से डील करके, या जिस भी तरीके से, तो है ना, तो आप उनसे बाउंड्री सेट कर सकते हो ना, क्योंकि वो तो आपसे वैसे भी कहीं से लिंकअप नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो आप उनसे अपनी बाउंड्रीज मतलब रखना छोड़ दो, इग्नोर करना स्टार्ट कर दो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हर जगह होते हैं, फ्रेंड्स सर्कल में भी होते हैं, स्टडी सर्कल में भी होते हैं, फैमिलीज में भी होते हैं, रिलेटिव्स में भी होते हैं, कम्युनिटी में भी होते हैं, फ्रेंड, ठीक है, होते हैं, तो आप क्या करोगे, वो ऐसा तो नहीं है कि आपसे लिंकअप है या कनेक्टेड है, बट आप उनको इग्नोर तो कर सकते हो ऐसे लोगों को, या एनिमीज है, हेटर्स है, तो इग्नोर तो कर सकते हो उनको, ऐसे लोगों को जो आपके लिए, आपकी मेंटल विंग के लिए अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, जो आपकी सेहत पे सीधा टारगेट कर दे रहे हैं, इस तरीके से आपको गुस्सा दिला के, पेन, ग्रोथ, ट्रॉमा के एनर्जीज में, या आपके मान सम्मान को भंग कर दे रहे हैं, या आपकी करियर जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होने दे रहे, फाइनेंशियल लॉस, करियर लॉस, जॉब लॉस में मान सम्मान का लॉस, उसके कारण आप गुस्सा हो रहे हो, पेन, सॉरो, डिप्रेस के एनर्जीज में हो रहे हो, तो देन सेहत का लॉस भी हो जा रहा है आपका, तो फिर ऐसे लोगों से तो आप इग्नोर करना पसंद करोगे ना, तो है ना, तो ये आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक, और आपके लिए वेलविशर कौन है, हार्ट टेलीपैथी, हार्ट सॉन्ग टेलीपैथी, उनकी तरफ आप बढ़ोगे, ठीक है, उनकी तरफ आप डेफिनेटली बढ़ना चाहोगे, आपके वेलविशर, ठीक है, जो आपके लिए रिलेशन है या सिचुएशन आपके लिए, ठीक है, आपके फेवरेबल है ना, चाहे वो रिलेशन के रूप में या सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, उस तरफ बढ़ोगे आप लोग, ठीक है, अपनी ट्यूशन को आपकी गाइड कर देगी कि आपके वेलविशर कौन है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स के रूप में, फैमिली के रूप में, पार्टनर के रूप में, किसी भी रूप में ऐसे लोग आपसे होते हैं जो आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो आपसे एनवियस है, हेट है, करते हैं, आपके लिए ट्रिक कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट है, और आपको अंदाज़ा नहीं होता, आप उनको अपना मान रहे होते हैं, है ना, और वो आपको कहीं ना कहीं बाधित कर रहे होते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं, आपकी या सेहत पे असर कर रहे हैं, आपकी करियर जॉब का लॉस करें, आपकी तरक्की का लॉस करें, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी का लॉस करें, और आप हमेशा से उनको प्रायोरिटाइज किए जा रहे हो, उन पर भरोसा किए जा रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, ठीक है, अवेकनिंग हो जाएगी, रियलाइजेशन हो जाएगा उन सिचुएशंस के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनसे, जो एक्चुअल में आपके लिए बाधा बनने का काम कर रहे हैं, एक्चुअल में एनवियस है आपके लिए, ठीक है, और वेल विशर एक्चुअल में जो है ना आपके लिए, उस तरफ बढ़ पाओगे, ठीक है, या आपके लिए राइट लव पार्टनर कौन है, आपके रिलेशनशिप में आपके लिए एक्चुअल में आपसे कौन प्यार करते हैं, देखो प्यार हर रिलेशन में होता है, ये जरूरी थोड़ी है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, मे भी हर रिश्ते में क्या वो ऐसा प्यार करते हैं क्या पार्टनर वाला, लव पार्टनर वाला, नहीं ना,
तो वो तो उनकी सोच होती है कि यार हम कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती लोगों के बारे में जो अपने किसी भी उसमें कुछ भी ऐसा करते हो अननेसेसरी उनका। ठीक है, देखो प्यार लव पार्टनर से का प्यार अलग होता है, लेकिन प्यार और प्यार अलग होता है। प्यार हर रिश्तों में होता है, हर केयर हर रिश्ते में होती है, एक सम्मान हर रिश्तों में होता है ना। तो जो आपको प्यार करते हैं हर रिश्तों में, चाहे वो फैमिली का रिश्ता है, फ्रेंड्स का रिश्ता है, करियर वाइज है, कोलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, ठीक है, पीयर ग्रुप से हैं, कम्युनिटी से हैं, तो जो आपके एक्चुअल में वेल विशर हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी सम्मान करते हैं, आप उन उस या आपका पार्टनर है आपको एक्चुअल में प्यार करता है, लेकिन किसी और चीज़ से वो अफेक्ट हो जाता है, या आप अफेक्ट हो जाते हो, आपको अफेक्ट कर दिया जाता है, तो उस तरफ नहीं बढ़ पाते हो, तो आप अब उन लोगों की तरफ एक्चुअल में बढ़ पाओगे जो एक्चुअल में आपके हितैषी हैं, प्यार करते हैं आपको, चाहे वो लव रिलेशन है, लव पार्टनर है, या फिर कोई भी रिश्ता है। ठीक है, और जितने लोग आपके लिए घातक है ना, कोई भी हो, आपको इंट्यूशन आपकी बता देगी, बोल देगी, आपकी इस टाइम पे इंट्यूशन आपको सेंस करवा देगी कि ये लोग एक्चुअल में घातक है, मीठा बनते हैं आपके लिए, वेल विशर बनते हैं, ठीक है मीठा तो, लेकिन ये है नहीं आपके वेल विशर। वो चीज़ें इंट्यूशन आपको इंट्यूट करवा देगी, या कोई अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास करियर की, जॉब की, फाइनेंस की, और आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, या उसको उसमें एफर्ट्स करने वाले हो, और वो चीज़ आपके लिए राइट नहीं है, उसमें धोखा है, डिसीट है, तो वो चीज़ें भी इंट्यूट हो जाएंगी आपको। ठीक है, या चाहे वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है या फिर सेकंड चांसेस में है, अगर उसमें धोखा है तो वो आप इंट्यूट कर लोगे। ठीक है, और वेल विशर है तो वो भी इंट्यूट हो जाएगा आपको। ठीक है, या और घातक चीज़ों से, घातक सिचुएशन, लोगों से और घातक इमोशन से, थॉट से आप खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट कर लोगे, मूव ऑन कर लोगे, रन कर जाओगे, हील कर जाओगे, रिलीज कर जाओगे। ठीक है, और नेसेसरी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगी। ट्विन फ्लेम का कार्ड है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, तो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग होगी, रियलाइजेशन होगा उनका ट्विन फ्लेम से आपके लिए। ठीक है, आपका कनेक्शन हील हो सकता है, आपको अवेकनिंग हो सकती है कि एक्चुअल में आपके ट्विन फ्लेम प्यार करते हैं। ठीक है, कभी ऐसा बिहेव कर देते हैं तो वो बिकॉज ऑफ द, या तो वो हील नहीं है, या फिर ऐसे लोग हैं आपके सर्कमस्टेंसेज में कि आपके रिलेशन कनेक्शन को ख़राब करवा रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, या एंड ओवरऑल आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, अवेकनिंग हो जाएगी, आपकी समझ बढ़ जाने वाली है एक स्पिरिचुअल लेवल की। ठीक है, और स्पिरिचुअली पर्सपेक्टिव से डील करना सीख जाओगे आप नेक्स्ट 7 डेज में। कोई आइडियाज़ चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, जिस भी रूप में चाहिए वो भी आपके पास होगा, अपॉर्चुनिटीज़ होगी। ठीक है, लेकिन सेंस आपको खुद को करना अपने इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, जो चीज़ें एक्चुअल में आपके लिए वेल विशर हैं, वो अपनी इंट्यूशन को आपको सेंस करके उस तरफ बढ़ना है, जो नहीं है उसको रिलीज़ करना है, और कर पाओगे आप, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिफ्लेक्ट आप करोगे इस टाइम पे, क्या चीज़ें आपके लिए राइट है, क्या चीज़ें नहीं है। ठीक है, या कहाँ आपको अपना बिहेव चेंज करने की, या माइंडसेट चेंज करने की, आदतें चेंज करने की ज़रूरत है, या कहाँ लोगों को अपनी चेंज करने की ज़रूरत है। और लोगों को तो आप नहीं चेंज कर सकते हो, तो बेसिक से उनसे आप या तो बाउंड्रीज बनाओगे, ठीक है, जो आपके लिए एक्चुअल में वैसे भी वेल विशर नहीं है तो, और अगर वेल विशर हैं तो ठीक है, आप एडजस्ट करना पसंद करोगे, आप कर पाओगे एडजस्ट उनसे। ठीक है, कहते हैं ना कि ठीक है, हर कोई परिपूर्ण नहीं है, तो एक चांस तो दे देना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो आपके लिए वेल विशर है और उसमें अभी भी कोई इम्बैलेंस है, तो आप चांस तो दे करके देखोगे, या चांस लोगे उस करियर पे, उस जॉब पे, इवन उस किसी रिलेशन पे लेना चाहते हो, रिलेशन पे। ठीक है, या जो आपके लिए बेहतर है वो इंट्यूट हो जाएगी आप, और ठीक है, और ऐसे लोग भी आपके को इंट्यूट हो जाएंगे जो आपके लिए, ठीक है, आपका काम बिगाड़ा करने की कोशिश करते हैं, आपसे जलते हैं, आपके मान सम्मान को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, आपके करियर, जॉब, फाइनेंस का लॉस करवाने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप का लॉस करवाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है, हेल्थ भी लॉस करवा रहे हैं, तो ओवरऑल सारा ही कबाड़ा करवा रहे हैं आपका। ठीक है, आपके बहुत ही ज़्यादा हितैषी बन के, क्लोज बन के, तो उनका भी सेंस हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब वो कोई भी आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, आपका करियर पार्टनर भी हो सकता है, पीयर ग्रुप से हो सकते हैं, फैमिली ग्रुप से हो सकते हैं, कम्युनिटी से हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं आपके। सो आप अपनी सिचुएशन में सोचिए, आपकी सिचुएशन में ये किन से रेजोनेट होता है। ठीक है, किन लोगों से, कौन आपके सराउंडिंग अराउंड, ठीक है, कौन आपसे ऐसे ट्रिकी रहे हैं, हमेशा से ट्रिक करते हैं आप लोगों को, तो उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिए, बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, और अपनी अचीवमेंट्स को बाधित मत होने दीजिए। ठीक है, कोई टारगेट कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, गुस्सा दिला रहा है, इमोशनली आपको अनस्टेबल कर रहा है, ताकि आप करियर की तरफ ना बढ़ पाए, करियर ना अचीव कर पाए, फाइनेंशियल लॉस हो जाए आपका, या सेहत खराब हो जाए, या रिलेशनशिप खराब हो जाए, तो आपको खुद स्मार्ट बनना है। बी स्मार्ट, इवन द स्मार्ट, बी स्मार्टर नॉट। ठीक है, स्मार्ट बनिए और फ्लेक्सिबल हो जाइए, जहाँ जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष आप भी धारण कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे है ना, अपने आप को भी चेंज कर लो आपको। ठीक है, इट्स टाइम टू चेंज योर्स, हैव यू डिसाइडेड इट्स टाइम टू चेंज योर, आर यू पीपल अराउंड यू सडनली चेंजिंग देयर ट्यून, देन आपको क्या करना है, हैव यू डिसाइडेड इट्स टाइम टू चेंज योर्स, आपको भी चेंज कर लेना है उनके अकॉर्डिंग, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, जैसी परिस्थिति वैसा बिहेव आपको भी अपना लेना है। ठीक है,
और फ्लेक्सिबल बन जाना है हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक थॉट के लिए, हर एक रिलेशन के लिए। फ्लेक्सिबल होकर सोचिए, फ्लेक्सिबल होकर के एक्शन लीजिए, फ्लेक्सिबल होकर के डिसीजन लीजिए। किसी को हर्ट किए बिना आपको नहीं करना है, किसी को हर्ट या किसी को आपको बाधित नहीं करना, हर्ट नहीं करना है, या फिर ठीक है अपने लिए स्टैंड लेना बेसिकली बस। और कोशिश कीजिएगा कि आप किसी को हर्ट ना कर सके, आप किसी के लिए रोड़ा ना बन सके, बाधा ना बन सके, जैसा कि लोग आपके लिए बनते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं बनना है वैसा, फ्लेक्सिबल हो जाना है आपको। ठीक है, अपना भी काम हो जाए, ऐसे लोगों से आपकी प्रोटेक्शन भी हो जाए। ठीक है, किस चलिए चेक कर लेते हैं देन होगा क्या, आप लोग क्या, आपका रिएक्शन क्या होगा, या होगा क्या, ये पॉजिटिव होगा आपके लिए आउटकम, ओवरऑल पॉजिटिव होगा ये सिचुएशन आपके लिए, या फिर नेगेटिविटी में नेगेटिव हो जाएगा। 7 ऑफ वैंड्स। हाँ देखिए, अगर आपके लिए आप खुद ही इंट्यूट हो जाएगा, अगर ये आपके लिए वैल्यूएबल है, ये चांस या अपॉर्चुनिटी या सेकंड चांस या एकदम ब्रांड न्यू चांस, ठीक है, या पास का कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर, ये फैमिली से भी हो सकता है या करियर जॉब से हो सकता है, आपकी मैरिटल लाइफ से, मैरिज से रिगार्डिंग हो सकता है, अपने पार्टनर है तो पार्टनर आपकी तरफ यूनाइट करे, रीयूनाइट करे, अगर वो आपके लिए एक्चुअल में आपको खुशी प्रदान करते हैं, मान सम्मान में आपके सहायक हैं, आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, करियर की ग्रोथ में सहायक हैं, तो आप खुद ही बाउंड्रीज लेट डाउन कर देंगे। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। और अगर जरा सा भी आपको सेंस हो गया कि नहीं ये तो ट्रिकी ही है, ठीक है, तो आप क्या है अपनी बाउंड्रीज सेट कर लोगे, अपना स्टैंड लेना पसंद करोगे, जैसा कि आप पहले लेते नहीं थे ना, आप अपना स्टैंड लेना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अपनी तरक्की, अपनी ग्रोथ, अपनी खुशियों की तरफ, जिससे कि आपकी खुशियाँ कोई बाधित ना कर सके, आपकी सक्सेस को कोई बाधित ना कर सके, जिससे कि आपको 5 ऑफ कप की एनर्जीज में बार बार आपकी लाइफ में ये 5 ऑफ कप वाली एनर्जीज लोग अट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें करके मीन्स निराशा की एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज, ग्रीफ की एनर्जीज, पेन की एनर्जीज, ठीक है, डाउट की एनर्जीज कि आपका डिसीजन राइट है या नहीं है, ठीक है, या आपको लॉस करवा ही देते हैं किसी ना किसी के तरीके से, या फिर आप ठीक है डिसीजन को लेकर के ही निराशावादी हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि आपके डिसीजन को भी टारगेट करते हैं ना। आपका डिसीजन है ना, आपको कब क्या अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, आपकी इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग आपको लाइफ में कब किस स्टेज पे क्या चाहिए, करियर चाहिए, जॉब चाहिए, शादी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, दिस इज ऑल योर कॉल ना, योर रिक्वायरमेंट। तो और कौन होते हैं आपको बाधित करने वाले, आपको टारगेट करने वाले, आपको कंफ्यूज करने वाले, या आपके डिसीजन को चैलेंज करने वाले, है ना। 5 ऑफ वैंड्स, ऑलराइट, या व्हील ऑफ फॉर्चून, ये लोग देखो 5 ऑफ वैंड्स है, लोग हैं आपकी लाइफ में। मैंने कहा ना ये कार्ड ही अब इटसेल्फ इसने खुद ही क्लैरिफाई किया, मैंने तो नहीं आपको ये बोला इस टाइम। ठीक है, इसमें है कि आपके सराउंडिंग अराउंडिंग जो भी पीपल हैं, और स्पेशली जो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, बैटल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, ठीक, किसी भी तरीके का कॉम्पिटिशन क्रिएट करना, उस सिचुएशन में आप खुद चेंज करोगे, और डिवाइन की तरफ से भी ये चेंज हो रहा है। वो सिचुएशन आपके से या तो आप खुद ही मूव ऑन कर लोगे, या फिर बाउंड्रीज सेट कर दोगे, या वो आपके लिए एडजस्ट उनको करना ही पड़ेगा उन लोगों को। ठीक है, अगर जो स्पेशली आपके लिए कोई कर रहा था ये चीज़ें, ठीक है, डिवाइन आपके फेवर में है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपके फेवर में है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन से आपको मुक्ति मिलेगी, आप खुद अपनी सिचुएशन को, कहते हैं ना, अपनी किस्मत का पहिया खुद घुमाओगे इस टाइम पे, अपनी बेटरमेंट की तरफ, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ अचीवमेंट की तरफ, ठीक, जिससे कि अब डिलेज ना हो, नो मोर डिलेज। 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है, और कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ऑफर हो सकता है आपके लिए, फाइनेंशियल ऑफर है, करियर का ऑफर है, या फिर कोई रिलेशनशिप का ऑफर है। लॉन्ग डिस्टेंस से आपको के लिए कोई ऑफर ब्लेस भी हो रहा है इस टाइम पे, जो आपके लिए फेवर होगा, या आपका पर्टिकुलर पार्टनर ही हो सकता है, लव पार्टनर, या पर्टिकुलर वो जॉब करियर भी हो सकता है जिसमें आप अभी हो, ठीक है, इंक्लाइंड हो, या तो फिर नहीं भी ऐसा कोई सिचुएशन, तो एक ऑफर ब्लेस हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस का कोई ब्लेस। ठीक है, जितने लोग करियर जॉब का सोच रहे हैं, फाइनेंशियल, तो ये ठीक है, और इवन नहीं भी सोच रहे तो ये चीज़ें होंगी कि लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, ठीक है, या फाइनेंशियल गेन हो जाए आपको, करियर जॉब का कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, ठीक है, ये, और लॉन्ग डिस्टेंस से पार्टनर ब्लेस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई, ठीक है, पार्टनर है तो वही चीज़ें आपको अप्रोच कर सकता है, और नहीं है जिनके लाइफ में कोई पार्टनर वार्टनर, तो हो सकता है कि कोई पार्टनर भी ब्लेस हो जाए, लॉन्ग डिस्टेंस का होगा। ठीक है, बेसिकली आप, और 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड था, अपनी लाइफ के डिलेज को खुद एंड करोगे, ठीक है, और आपकी सिचुएशन से डिलेज एंड होंगे इन नेक्स्ट 7 डेज में, खुद सेल्फ रियलाइजेशन होगा। ओ माय गॉड, इंट्यूशन एंड इंट्यूशन, हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये है, इंट्यूशंस का कार्ड ये है, दोनों ही कार्ड एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। इंट्यूशंस इज ऑल अबाउट द इंट्यूशंस, इनर नोइंग, विजडम, नॉलेज, पावर, इमोशनल बैलेंस। यहाँ पे क्या है, इमोशनल इम्बैलेंस, और ये कार्ड है इमोशनल बैलेंस। कोई तो लोग हैं नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आपको इमोशनली भी टारगेट करते हैं, ऐसा लड़ना आपसे, ऐसा झगड़ना, ऐसा आप पे अटैक करना कि आप इमोशनली भी या तो सौरो, ग्रीफ, पेन की एनर्जीज में, सैड, रोने धोने की एनर्जीज में, ग्रीफ की एनर्जीज में, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में टर्न हो जाए।
ठीक है, या फिर आपको गुस्सा दिलाने का काम करते हैं कि आप गुस्से में उनसे भिड़ जाओ, फिर वो आपको ही ब्लेम कर दें, या गुस्से में रॉन्ग डिसीजन ले लो, इम्पल्सिव डिसीजन ले लो अपने करियर के रिगार्डिंग, जॉब फाइनेंस के रिगार्डिंग, या कुछ ऐसा डिसीजन ले लो, ऐसी कुछ गुस्से में कुछ ऐसा बोल दो कर दो कि आपके मान सम्मान को बाधित कर दे, कर सके वो लोग। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत छुपे रुस्तम है, जिसे कहते हैं ना बिहाइंड द सीन छुपे रुस्तम, कि मतलब अपनी आइडेंटिटी को छुपाना और इस तरीके से आपको भड़काना या गुस्सा दिलाना या आपको, ठीक है, इम्बैलेंस करना कि ये लोग का पता नहीं चल पाता। टू हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या है? सीक्रेट, मिस्टीरियस, पता ना लग पाना कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, किसने किया है। तो ये ऐसे लोग हैं मिस्टीरियस बन जाते हैं और मिस्टीरियस बन के आपके लिए ये चीज़ें करवाते हैं। तो फ्रंट पे कौन होते हैं? आप होते हैं। तो लोगों को क्या लगता है आपने किया है ना? आप गुस्से वाले हो, आप इमोशनली ऐसे हो जाते हो, आप लड़ते हो, आप झगड़ते हो, आपने बोला, आपने डिसीजन लिया, आपने ऐसा ऐसा लोगों को लगता होगा ना, और लोगों को तो यही लगता होगा, लेकिन ये एक्चुअल में ये हैं, ये लोग हैं जिनका ये कारनामा होता है, और ये कभी फ्रंट में लोगों की नज़रों में नहीं आ पाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस बन जाते हैं उस टाइम पे, या बैलेंस होने का ढोंगी करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं ये ऐसे लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट सिचुएशन को कर देना, उस टाइम पे बातों को कर देना, आपकी एनर्जीज को ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि आप ही खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो। ये वो काम करते हैं कि आप, और ये वाइस लोग हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग है इनमें, वाइस, हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है वाइस। तो नॉलेजेबल लोग भी है, वाइस हैं इनके पास कि कब कैसे क्या आपको टारगेट करना, आपकी कमियों और खूबियों को बखूबी जानते हैं। ये क्लोज हुआ नहीं है कोई आपके, जो डेली आपके ना आपके शेड्यूल से रूबरू है, आपकी आदतों से रूबरू है, आपकी हैबिट से, आपकी सब चीज़ों से जिनको खबर है, ये वो लोग हैं। और ये इतना बहुत स्मार्टली, ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि शातिर तरीके से डील इन्हें करते हैं ये काम आपके लिए, आपको, ठीक है, बाधित करने का, गुस्सा दिलाने का, लड़ाई झगड़ा करने का, आप पे अटैक करने का, जिससे कि फ्रंट में आप ही रहो, नाम आपका ही आए, नाम आपका ही खराब हो, लोग यही सोचे कि आपने लड़ा, आपने झगड़ा, या आपने इम्पल्सिव डिसीजन लिया, या आपने कुछ बोल दिया, या ऐसा, या आपने रॉन्ग ऐसा डिसीजन ले लिया बिना सोचे समझे, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे करियर में, या आपने पार्टनर से लड़ा, या आपने फैमिली से लड़ा, या आपने फ्रेंड से लड़ा, नहीं। लेकिन ये लोग वो हैं जो लड़वाते हैं आपको, ठीक है, या लड़ाई का कारण बनते हैं, फिर आप इम्पल्सिव हो जाते हो क्योंकि आप एनर्जेटिक लेवल पे बैलेंस नहीं हो, और इमोशनल भी बैलेंस नहीं हो, क्योंकि ये लोग तो कराते हैं आपको इम्बैलेंस। ठीक है, मैं इमोशनल लेवल पे भी मैनिपुलेट करना, गुस्सा दिलाना, इमोशनली बाधित करना, पेन एनर्जीज, सौरों की एनर्जीज में आपको ट्रांसफॉर्म कर देना, ये काम इनका है। और ये बहुत शातिर लोग हैं, फ्रंट में तो होते ही नहीं, मतलब फ्रंट में होके भी ये फ्रंट में नहीं होंगे, ऐसा ऐसा ये अपने आप को कर देते हैं कि ये फ्रंट में भी खड़े होंगे ना तो दोषी, कहते हैं ना ये दोषी एक कहते हैं ना, जैसे कि एक क्राइम सीन पे क्राइम हो रहा हो जहाँ, और वहाँ पे दोषी मौजूद भी हो ना, तो वहाँ दोषी को दोषी ना समझ करके आपको दोषी मान लिया जाता है, ऐसा। और ये ऐसा करवा भी देते हैं, कर भी देते हैं, और खुद हाइड हो जाते हैं उस टाइम पे। द हाई प्रीस्टेस, मिस्टीरियस एनर्जीज, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लोग हैं ये लोग। तो आपको भी क्या करना है, अपनी विजडम से, विजडम से, इनर नोइंग से, इंट्यूशन से, अपनी सेंस से इनको सेंस करना है, ठीक है, और अपनी विजडम से। हाई प्रीस्टेस का कार्ड विजडम, नॉलेज इंडिकेट करता है, अपनी विजडम से, नॉलेज से एक्ट करना है किसी भी सिचुएशन में, किसी के भी भड़कावे में, मैनिपुलेशन के कारण, किसी के भी ट्रिक में आपको ट्रैप नहीं होना है, और उसके कारण कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, कोई इंपल्सिव बातें नहीं बोलनी है, किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कहीं मूव ऑन नहीं करना है, ठीक है। स्पेशली अगर आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल है उनसे, तो आप मत लड़िए झगड़िए इन लोगों के कारण, ठीक है। और अपनी ट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, इमोशनल या अपने आप को बैलेंस रखिए, ठीक है। ये लोग हैं, करेंगे कारनामा तो अभी तो आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में, सो बी केयरफुल। आपकी लाइफ में सराउंडिंग, आपके अराउंड सराउंड, इर्द गिर्द, डेली लाइफ में, ठीक है, आपके करियर, जॉब, जहाँ से भी होते हैं, या फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, पार्टनर, थर्ड पार्टी, वॉट एवर, या कोई भी है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ठीक है। इंट्यूशंस की सुनिए, उस पर काम कीजिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, अपने डिसीजन पे भरोसा रखिए, अपनी इंट्यूशंस पे, अपनी पावर्स पे, अपनी नॉलेज पे, अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा रखिए, ठीक है, अपनी टैलेंट पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, ठीक। और ये पोजीशन को लड़खड़ाने, डगमगाने मत दीजिए किसी के कारण कि आपको रन करना पड़े अपनी पोजीशंस को छोड़ करके, स्पेशली करियर की, जॉब की, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप की, लव रिले पार्टनर्स को रिलीज करना पड़े थर्ड पार्टीज के कारण, या फिर फैमिली में आए दिन आपके बहस होती रहती है कि, ठीक है, आपका मे भी कमांड चलता है, आपको लोग मानते हैं, फ्रेंड्स में भी, फैमिली में भी, ठीक है, एक रिस्पेक्ट, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है, या आपके से प्यार करते हैं लोग। अब पार्टनर वाला ही प्यार नहीं होता, प्यार का मतलब मैंने बता दिया रीडिंग में, ठीक है। सभी रिश्तों में प्यार केयर होती है, पार्टनर का प्यार थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसको हम कंपेयर हर प्यार से तो नहीं कर सकते ना, बट प्यार करते हैं लोग आपसे इन जनरल, आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, करियर एरिया में, जॉब एरिया में, या इवन पार्टनर भी, आपका लव पार्टनर तो प्यार करता है आपसे, लेकिन कोई ना कोई ऐसे मैनिपुलेटिव लोग हैं, ठीक है, और फीमेल भी हैं उसमें शामिल, मेल भी हैं कुछ, ठीक है, जो ये काम करते हैं आप लोगों को गुस्सा दिलाने का, ठीक है।
या 30 से 50 तक के एज हो सकते हैं स्पेशली, या फिर कुछ के केस में ये 15 से 20-25 साल के एज वाले लोग भी हो सकते हैं, जो आपके लिए ये चीज़ें या तो आपके वेल विशर हैं या फिर आपको हमेशा से टारगेट करवाने का काम करते हैं। ठीक है, 25 से 30 एज वाले भी हो सकते हैं लोग, महिला और जेंट्स दोनों ही, जो आपके लिए ये चीज़ें करने हैं। वेल विशर में भी शामिल है जो ठीक है, या फिर आपके एनिमीज हेटर्स में भी शामिल है। ठीक है, या ऑलराइट, ये फाइनेंशियल लॉस कराने की कोशिश करेंगे आपका। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनेंशियल लेवल पे, रेप्यूटेशन लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे, समाज के लेवल पे, करियर के लेवल पे। आप समाज करियर क्या होता है, या तो आपकी कम्युनिटी है जहाँ रहते हो वो समाज है, आपकी फैमिली का दायरा है जितना अगर है तो वो ही दायरा आपके फैमिली फ्रेंड्स का, नहीं तो करियर है, जॉब है, वो आपका समाज बन जाता है। आपका लव पार्टनर है वो, तो समाज का दायरा आपके अकॉर्डिंग फिट होता है, आपका क्या समाज दायरा। ठीक है, तो ये उस लेवल तक का लॉस करेंगे जिससे कि करने की कोशिश करेंगे और आप आइसोलेट फील करने लग जाओ और अपनी डिज़ायर से, अपने रिलेशन या अपनी पोजीशन से गिव अप कर दो। कोशिशें होंगी, ठीक है, या और आपको फाइनेंशियल लॉस कराने की भी कोशिश करेंगे, आपको नेगेटिव करने का भी काम करेंगे। तो लेकिन आपको अपनी सेल्फ लव में रहना है, वर्थ में रहना है, अपनी पावर पोजिशन नहीं छोड़नी है, कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ना है किसी से बिना मैनिपुलेट हुए, और आप ये कर पाएंगे। ठीक है, ठीक, ऑलराइट। एरीज लियो सेस साइन हो सकता है जिसमें लियो स्ट्रॉन्ग है, वैसे भी लियो का कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड भी हुआ है ना, लियो पैराडाइस स्किन जैस्पर क्रिस्टल। ठीक है, या सोलर प्लेक्सस चक्र किसी का इम्बैलेंस हो सकता है, या तो ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, ब्लॉक है, तो सोलर प्लेक्सस चक्र को आप हील कर सकते हैं अगर चक्र हीलिंग करते हैं तो, नहीं तो मेडिटेशन कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्र का बीज मंत्र जाप कीजिए स्पेशली, नहीं तो क्रिस्टल पेन लीजिए जैसे मैंने कहा ना। ठीक है, ये पुखराज पहन सकते हैं, सिट्रीन पहन सकते हैं, ये ऑरेंज कैलासाइट पहन सकते हैं, टाइगर आई पहन सकते हो आप लोग, या फिर इमरेड भी पहन सकते हो, ये आपके हार्ट चक्र को भी हील करेगा। और अगर आपने ये पहना हुआ है स्पेशली और आपको सूट नहीं कर रहा है, देन आपको थोड़ा सा या तो इस क्लींस करने की जरूरत है क्रिस्टल को, या इसको रिमूव करके, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन या अपनी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी, ठीक है, एक स्पेशल पर्सनल गाइडेंस लेने की जरूरत है अगर आपको ये चीज़, ठीक है, कि आपके लिए क्या क्रिस्टल रहे सही रहेगा आपकी सिचुएशन में। ठीक है, आपकी जोडियक साइंस के अकॉर्डिंग और आपके, ठीक है, अगर आप लियो हैं तो पहन सकते हैं। ठीक है, लियो पैराडाइस स्किन जैस्पर पहन सकते हो आप। ठीक है, ये सिट्रिन भी पहन सकते हो, कैलासाइट ऑरेंज, ऑलराइट। अगर आप जिनके जोडियक साइन या फिर सन मून राइजिंग हो, आप लियो, वो पहन सकते हो आप लोग, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप ये हो ना, ये कैंसर पैसिस स्कॉर्पियो साइन अगर आपका, या एरीज लियो सहज है, तो आप अवॉइड कीजिए ये क्रिस्टल पहनने को। ठीक है आप लोग, क्योंकि ये एनर्जीज को इम्बैलेंस कर देता है आप लोगों की कुछ ज़्यादा। वैसे पाइसेस वाले तो पहन सकते हैं, कैंसर वाले भी पहन सकते हैं, बट ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इमोशन को और ज़्यादा इम्बैलेंस कर देता है, या फिर एनर्जीज को इम्बैलेंस कर देता है। एरीज लियो साइड वाले तो वैसे ही इतने एनर्जी लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे ही ज़्यादा एक्टिव, ठीक है, होते हैं। ठीक, या ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, कुछ वार्निंग्स भी हैं हमें, वार्निंग इन द सेंस कि सावधान रहना आपको ऐसे लोगों से और सिचुएशन से, ऐसे ऑफर से जो आपके लिए पास्ट में भी या तो ऐसी रही हैं, या ठीक है धोखे वाली ट्रिक वाली रही थी, या पास में भी आपके साथ ऐसा छल किया गया, या आपको डिसीट करने की कोशिश की गई है, आपको लॉस करवाने की कोशिश की गई है, आपके ठीक है, किसी भी चीज़ का, आपका हेल्थ का, करियर का लॉस, फाइनेंस का लॉस, रिलेशनशिप का लॉस कराने की, या उसमें उसकी अचीवमेंट में बाधा बनने की कोशिश की गई है। तो ऐसे लोगों को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और ऐसे लोगों की पहचान नहीं थी जिनको, तो पहचान हो जाएगी, जिनको पहचान थी ऐसे लोगों की और आप फिर भी उनसे बैलेंस किए जा रहे थे, फ्लेक्सिबल हो गए थे उनके लिए, तो उनके लिए अब आपको बाउंड्री सेट करने की जरूरत है और आप कर पाएंगे। और जितने, अगर कोई आपका वेल विशर है और उसके आपने उनसे बाउंड्रीज सेट कर ली थी, या उनसे आपका इम्बैलेंस हो गया था, या उस सिचुएशन या उस अपॉर्चुनिटीज़ पे गिव अप करने की कगार पे थे, तो आपको इंट्यूट हो जाएगा। ठीक है, कि आप किस वजह से गिव अप कर रहे थे, या फिर किस वजह से नहीं उस पर एफर्ट्स कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली आप एफर्ट्स कर पाएंगे और सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आइडियाज़ हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस होगा आपके पास, एनर्जेटिक लेवल पे बैलेंस होगे, और विजडम बढ़ेगी आपकी। ठीक है, इंट्यूशंस बढ़ेगी, स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, हेल्थ भी इंप्रूवमेंट पे है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि नर्व्स बोन्स एंड मसल्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, हाइड्रेट रखिए, न्यूट्रिशंस डाइट लीजिए, मेडिटेट कीजिए, इससे आपकी नर्व्स बोन्स और, ठीक है, स्लीपिंग और सिटिंग पोजिशंस को, ठीक है, इंप्रूव कीजिए। अगर आप बहुत टाइम पे बैठ करके या ऐसे सर झुका करके ही काम करते हो, बहुत टाइम पे लेटे ही रहते हो, तो थोड़ा सा वॉक भी कीजिए, या एक ही जगह पे बैठ आपको सिट करके काम करना पड़ता है, या सिटिंग आपने बना लिया हैबिट की, बस आपको ज़्यादा टाइम आप बैठ के या लेट करके ही गुजारते हो, तो थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए उससे। ठीक है, नहीं तो नर्व्स की हो सकती है आपको, नर्व्स बोन्स और मसल्स की वो, और न्यूट्रिशन बराबर लीजिए, अपनी डाइट, ठीक है, हेल्थ पे फोकस कीजिए स्पेशली अगर आपको इश्यूज है तो।
ठीक है, नहीं तो फिर इश्यूज बढ़ भी सकते हैं। और लोग तो हैं ही आपको बीपी आपका हाई करने वाले और आपको गुस्सा दिलाने वाले या इमोशनल लेवल पे ब्रेक डाउन करवाने वाले आपका, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ओवरऑल सोल्यूशन मिल जाएगा आपको इंट्यूशंस के रूप में, मनी के रूप में, करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों से आप अवेयर हो पाओगे, ऐसे लोगों से जो आपके लिए हितैषी नहीं है, चाहे वो जिस भी रूप में है, उनसे आप बाउंड्री सेट करना सीख जाओगे और अपनी बेनिफिट चीज़ों के तरफ बढ़ पाओगे। ठीक है, भरोसा हो जाएगा, इंट्यूट हो जाएगा एक्चुअल में कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई पार्टनर आपके लिए बेटर है या नहीं है। ठीक है, इंट्यूट हो जाएगा आपको। ठीक है, और आप अपना एक्शन ले भी पाओगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, बेटर चीज़ों की तरफ बढ़ पाओगे और अननेसेसरी चीज़ों से बाउंड्री सेट कर पाओगे, लेट गो कर पाओगे। यू आर रेडी। आप रेडी नहीं, मतलब रेडी हो जाओगे, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल पे एक्टिव हो जाओगे, बैलेंस हो जाओगे, मोर वाइज मोर, ठीक है, बैलेंस हो जाओगे और अपने गोल्स की तरफ बढ़ोगे। जिस अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए आप खुद से ही प्रेरित होगे, खुद से इंस्पायर होगे और सक्सेस अचीव भी करोगे, आपको सक्सेस मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज़ अगर बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था तो अब आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि कार्ड में भी अनफोल्ड हुआ है। फ्लेक्सिबल बनना है, लेकिन कैसे बनना है आपको, अकॉर्डिंग टू द व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग, कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति सिचुएशन व्यक्ति के अकॉर्डिंग आपको भी फ्लेक्सिबल बन जाना है। जैसा देश वैसा भेष, कहा जाता है ना, कहावत है। तो जैसी सिचुएशन, जैसे लोग, जैसा बिहेवियर, जैसा रिक्वायरमेंट, आपको वैसा बन जाना है। और बहुत टाइम पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज़ किसी इतनी सिचुएशन में करने की ज़रूरत नहीं है लोगों से ऐसे। ठीक है, बैलेंस आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अचीवमेंट्स पे, सक्सेस पे की तरफ बढ़िए और जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे थे अगर, उनसे हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर का भी जस्टिस हो जाएगा आपके लिए और लीगल कोई जस्टिस चाह रहे थे वो भी हो जाएगा, सोल्यूशन वगैरह विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक 1 वीक की तो है ही एनर्जीज। ठीक है, और नेक्स्ट फर्दर भी वीक्स आपके फेवर में ही जाएंगे। ठीक है, जब से भी आप ये रीडिंग देखोगे और सब बेटर ही होगा अभी से लेकर के विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके फेवर में ही होगा। एक न्यू डायरेक्शन आपको मिल जाएगी लाइफ की। ठीक है, किस तरफ बढ़ना है, क्या बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। ठीक है, सक्सेस जिससे कि आपकी लाइफ में हो सके, करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, जॉब वाइज। ठीक है, या तो वो ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आपके लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो, या आपको रिक्वायर्ड थी तो, नहीं तो एग्जिस्टिंग चीज़ों में एक न्यू फेज स्टार्ट हो जाएगा बेटर। ठीक है, असंभव चीज़ें आपको की लाइफ से, ठीक है, ऐसा है कि आपका पर्सपेक्टिव बन गया था कोई चीज़ असंभव है, नहीं होंगी, मुझसे अचीव नहीं होंगी, या मेरे लिए नहीं बनी, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपको टारगेट किया जाता था, या आप तो मुझे अपनी ये इच्छा पे गिव अप कर देना चाहिए। ठीक है, तो किसी कारणवश, तो देखो ऐसा है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अनलाइकली जो वाली सिचुएशन है ना, आपकी सिचुएशन से ट्रांसफॉर्म होकर के लाइकली वाली सिचुएशन हो जाएगी आपके फेवर में। ठीक है, आपको बस गिव अप नहीं करना है अपनी कोई भी सिचुएशन है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, लेट सपोज कि कोई डिवोर्सी है तो वो सोचता है कि क्या ये दूसरी शादी करनी, क्यों नहीं कर सकते। अगर आप डिवोर्सी हो या विडो हो, मेल या फीमेल जो होते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते दूसरी शादी, है ना। लोग लेकिन टारगेट करते हैं कि अरे दूसरी शादी करेगा या करेगी, अरे ये विडो है, अरे ये तलाकशुदा है, तो क्या हो गया। तो इससे आपको माइंड सेट नेगेटिव हो गया ना, फिर आप कहोगे कि नहीं, अनलाइकली, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, सही नहीं है, सम ऐसा डिसीजन है ना। तो उन्होंने डिसीजन को बाधित किया ना, बेसिकली वो आपसे जलने वाले लोग हैं। ठीक है, या आपकी एज ज़्यादा हो गई, या आपको करियर सेटल नहीं है, या शादी रिलेशनशिप सेटल नहीं है, तो आपको ताने दिए जा रहे हैं। तो आपको जो अचीव करना है, गो आफ्टर दिस, आप किसी की मत सुनिए। ठीक है, किसी भी एज में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, अनलाइकली कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, और किसी चीज़ को हासिल करने की कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं होती कि 30 में शादी और 25 में शादी और 30 में बच्चा और 20 में करियर, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर एक की लाइफ साइकिल अलग होती है, हर एक की अपनी फ्री विल होती है, किसको कब किस सिचुएशन में किस एज में क्या हासिल करना है, क्या नहीं करना है, या क्या इस अर्थ की चीज़ें हासिल करनी भी है या नहीं करनी है, अपनी फ्री विल होती है। तो आप किसी और से डिस्ट्रैक्टेड मत होइए। ठीक है, अफेक्टेड मत होइए, गो आफ्टर दिस, डोंट स्टॉप। ठीक है, अपनी डिज़ायर्स पे कभी भी गिव अप मत कीजिए किसी और की वजह से। ठीक है, नो नीड टू वरी, सॉल्यूशन हर एक चीज़ का हो जाएगा। वरीज आपकी रिलीज़ हो जाएगी काफ़ी हद तक, जिस भी वजह से थी या जिस भी सिचुएशन को लेकर के थी। ठीक है, और उस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में अगर वो सॉल्यूशन चाहिए था, आइडियाज़ के रूप में, मनी के रूप में, सपोर्ट के रूप में, जिस भी रूप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, यस एंजल्स की तरफ से सब फेवर हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, बिलीव करो आप। ठीक है, और अपने इंट्यूशंस पे भी बिलीव करो। ठीक है, और जो आपके वेल विशर हैं, इंट्यूशंस की सुनो, और ठीक है, उन लोगों पे भी बिलीव करो। और जो अगर वेल विशर नहीं है अब, तो उनसे उनकी डोंट स्टॉप, उसमें आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। अनलाइकली वहाँ आप कितनी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, कुछ नहीं होगा, अनलाइकली रहेगी सिचुएशन आपके फेवर में, कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, कभी वैसे लोग वैसी सिचुएशन। ठीक है, तो अपने इंट्यूशंस की सुनो, जो लोग, जो सिचुएशन, जो परिस्थिति, जो रिलेशनशिप, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए राइट नहीं है, उधर से गिव अप करो, मूव ऑन करो। ठीक है,
और बेटर चीज़ों की तरफ बढ़ो, और वो चीज़ आपको खुद पे खुद रियलाइजेशन हो जाएगी, इंट्यूट हो जाएगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल लेवल का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्शियसली आप अवेकन और हो जा रहे हो, और इंट्यूशन आपकी बढ़ जा रही है, विजडम आपकी बढ़ जा रही है, ठीक है। एंजल से कनेक्ट हो जा रहे हो, कनेक्ट रहना है एंजल से, अपने आस्क योर एंजल्स, और ठीक है एंजल्स आपको गाइड करते रहेंगे आपके इंट्यूशंस के थ्रू, और आपके वेलविशर जितने हैं, ठीक है, उनसे आप कनेक्ट होइए, इस अर्थ पे जितने वेलविशर है, जिस रिश्तों के रूप में, जिन लोगों के रूप में, ठीक है, दैट्स समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया ही है आपकी सिचुएशन में, ठीक है। कुछ के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, कि कुछ के लिए एग्जिस्टिंग चीज़ों में ही अगर आपके, ठीक है, वो फेवर में, तो उसमें ही सब कुछ बढ़िया, वो आपको इंट्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल गाइस, ये आपकी नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज टाइमलेस है, तो आप अभी देखिए या कभी देखिए, जब से भी आप ये वीडियो क्लिक करेंगे तब उस टाइमलाइन से आप ये अपने नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज कंसिडर कर लेना। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इवन इस प्रैक्टिकल लेवल पे आपके फेवर में चेंजेस हो रहे हैं, आपकी लाइफ में सोल्यूशन हो जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज रिसीव हो जा रही है, ब्लेस हो जा रही है, ठीक है, करियर वाइज भी, जॉब वाइज भी, उस और रिलेशनशिप वाइज भी उसकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो जा रही है, हेल्थ वाइज भी काफ़ी हद तक आपको, ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा। हेल्थ का ख्याल रखना है आपको, ठीक है, और अपनी अपने पे भरोसा रखना है, ठीक है, आप में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल लेवल का, इमोशनल लेवल का, मेंटल लेवल का, आप और ज़्यादा वाइज बैलेंस हो जा रहे हो, इंट्यूटिव हो जा रहे हो, नॉलेजेबल हो जा रहे हो, तो अपनी इंट्यूशन नॉलेज को हमेशा से प्रायोरिटाइज करना है अपनी सिचुएशन के डिसीजन लेते टाइम, किसी और से मैनिपुलेट नहीं होना है, और अपने बिहेवियर को भी, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि किसकी वजह से किस तरीके का बिहेवियर, कहाँ बिहेव कर रहे हो, क्योंकि बाद में बात वो आप पे आ जाती है, आपको टारगेट कर देते कि आपने बोला, आपने लड़ा, आपने किया, आपने ऐसा, आपने वैसा, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करनी है, किसी और की वजह से मैनिपुलेट होकर के, ठीक है, ऐसी कोई आप एक्शन डिसीजन बात ना ले लो, या बातें ना बोल दो, या बिहेव ना कर दो ऐसा कुछ कि बाद में बात आप पे ही वो डाल दे, वैसे लोग एक्चुअल में प्रोवोक वो करेंगे, आपको मैनिपुलेट वो करेंगे, लेकिन बात आपके ऊपर आ जाएगी। तो आपको भी वाइज बन जाना है, किसी से मैनिपुलेट हो गए बिना, स्मार्टली डील करना है, वन द स्मार्टर बन के डील करना है हर एक सिचुएशन में, जैसा देश और वैसा भेष वाला सिचुएशन अप्लाई कर लेना आपको भी, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि मैंने कहा कि कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आपको भी बदतमीजी करनी है, बिल्कुल नहीं करनी किसी से बदतमीजी आपको, ठीक है। जैसा देश वैसा भेज का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है आपके लिए एनवियस है तो आप भी एनवियस हो जाएंगे, नो, आपको स्मार्टली डील करना है, ठीक है, बिना किसी को लॉस किया, उनसे अफेक्ट हुआ, अपने डिसीजन की तरफ बढ़ जाना है, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ जाना है, ठीक है। ये होता है स्मार्ट डिसीजन, स्मार्टर बनना, या जैसा देश वैसा बेच करना, या अपनी डिजायर्स को अचीव कर लेना, अपने टारगेट्स को अचीव कर लेना, डिस्ट्रैक्ट ना होना, ऐसा, ठीक है। क्योंकि ये वो लोग भी हो सकते हैं, कोई आपके करियर से हो सकते हैं, किसी के जॉब से हो सकते हैं, जिनसे आपको करियर के हैं तो उनसे आपको, ठीक है, काम पड़ता ही है, को वर्कर से कोलीग है आपके, तो ठीक है, आपकी जॉब निर्भर कर रही है उस पर, या वो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निर्भर कर रही है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो आप क्यों उनसे, वो आपके लिए ऐसा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा शांत स्वभाव का बैलेंस होकर के उनसे डील करना ना, ठीक है, अपना काम हो जाए, ठीक है, फिर उनसे आपको क्या ही वास्ता है, वो जैसा भी है, जितनों के साथ करे, जिसके साथ करे, आप अपना तो काम निकलवा लो, है ना, कर लो अपना, अचीव कर लो अपना, ठीक है। सो ऐसा बिहेव रखना, ये होता है जैसा देश वैसा वैसे, या स्मार्टर डील करना, ऑलराइट। तो है, ठीक है, तो बहुत कुछ फेवर में हो रहा है आपके लिए, आपके सोल्यूशन हो जा रहा है रिलेशनशिप का, बहुत हद तक करियर का, जॉब का, आपकी खुद की भी हेल्थ का, आपकी खुद की वेलबींग का, ठीक है, आपको इंट्यूट हो जाएगा आपके हितैषी कौन है, और आपके का अहित करने वाले कौन है, आपको क्या क्या विजडम बढ़ जा रही है, आपकी नॉलेज बढ़ जा रही है, आपकी बहुत चीज़ें हो रही है, मेंटल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, और प्रैक्टिकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो ठीक है, इसके लिए असर्टिव रहिए, ठीक है, और अपने गोल्स की तरफ बढ़िए, और ठीक है, वाइज बिहेव कीजिए, और बस बढ़िया बढ़िया कीजिए, और इतना ही कहूँगी इस रीडिंग में। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, और ये एनर्जीज को रिसीव करना है, क्लेम करना है, तो डेफिनेटली इस वीडियो पे कमेंट करके इस एनर्जीज को रिसीव कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके क्लेम कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी इस एनर्जीज को रिसीव कर सकते हैं, इस वीडियो और चैनल को शेयर करके भी रिसीव कर सकते हैं। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, और अपने जिनको भी इस रीडिंग की जरूरत है, अपने लव्ड वन को, अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में उनको शेयर कीजिए आप, ठीक है। तो ये करिए, मैं करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए, टिल देन गॉड ब्लेस यू।